स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं आपको जो है इससे पहले इंग्लिश की क्लासेस में प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की क्लासेस डाल चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने आपसे कहा भी था कि कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख कर डालें, मैं सॉल्व करूँगा। तो आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता यह है कि काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह लगातार होता रहता है, लेकिन इसमें एक टाइम फिक्स होता है कि काम कितने घंटे से हो रहा है, काम कब से हो रहा है। दोनों में ये फ़र्क है। उसमें काम हो रहा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया रहता है कि 2 घंटे से हो रहा है, कि सोमवार से हो रहा है, कि मंगलवार से हो रहा है, कि 3 महीने से हो रहा है, कि 3 साल से हो रहा है। तो इनमें सबसे पहले हम टाइम के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर। फॉर जो है अनिश्चित टाइम के लिए, टाइम के लिए टाइम के लिए फॉर अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और सिंस निश्चित टाइम के लिए यूज़ करते हैं। टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते ये हैं कि जो है क्या बोलते हैं, इसमें उसमें इज़ एम आर का प्रयोग होता था, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, और वर्ब में आई एन जी का यूज़ होता है। वो 2 घंटे से सो रहा है या वो 2 घंटे से खा रहा है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है क्या बोलते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही, सी, इट और कोई नाम, जैसे कि राम, सीता, बॉय, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, और प्लूरल नंबर भी। सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होता है।
आई आई के साथ आई शुरू से एक स्पेशल फॉर्म में है, तो आई के साथ हैव बीन का इस्तेमाल। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जैसे कि वो सुबह से पढ़ रहा है। क्या है? सुबह से पढ़ रहा है। सुबह से पढ़ने का मतलब है कि उसका वक्त निश्चित है कि वो सुबह से ही पढ़ रहा है। तो हम और ये भी कह सकते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रहा है। सिंस इसलिए यहाँ पर लगाया कि सिंस जो है क्या बोलते हैं, तय वक्त के लिए सुबह से तय कर दिया उसने तो सुबह से, और वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है फॉर 2 आवर्स। इसी तरीके से यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यू जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ? दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का भी यूज हो गया, और जो है क्या बोलते हैं, आई का भी यूज हो गया, दे का भी यूज हो गया। और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल इस तरीके से, और आपको समझ में आएगा। मैं एक जैसे एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अलग अलग एग्जाम्पल में आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एक ही टाइप के एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। जैसे अब मैं एक नाम ले रहा हूँ, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से पढ़ रही है। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, सीता सुबह से पढ़ रही है। ये सिंपल सेंटेंस थे, और इन सेंटेंस को
इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं। एफर्मेटिव हो चुका है आपका, निगेटिव सेंटेंसेस, और इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। तो अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में हैज़ और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है। हैज़ और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक सिंगुलर का और एक प्लूरल सब्जेक्ट का बताते हैं। जैसे सीता हैज़ नॉट रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, सुबह से सीता नहीं पढ़ रही है। ये क्या है? सीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम प्लूरल लेते हैं। यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। तो ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, ये निगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसकी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सबसे पहले मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन आता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन आता है लास्ट में, जब सेंटेंस खत्म होता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगा देते हैं। अब देखिए, क्या सीता सुबह से पढ़ रही है? अगर ये आ जाए कि क्या सीता सुबह से पढ़ रही है, और ये बीच में आ जाए सीता क्यों सुबह से पढ़ रही है। अगर क्यों वर्ड बीच में आता है, क्यों वर्ड अगर बीच में आता है तो हम उसकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई का यूज़ करते हैं। और अगर क्यों पहले आ जाता है, सीता क्यों पढ़ रही है, सीता क्यों पढ़ रही है, तो क्यों जब बीच में आ रहा है तो वाई का, और क्यों सीता पढ़ रही है तो हमारा काम हैज़ से ही चल जाता है। जैसे देखिए कि क्या सीता सुबह से पढ़ रही है। हैज़ सीता बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से, क्या सीता सुबह से पढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर हैज़ बाहर आ जाता है। और क्योंकि पहले है क्या सीता पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है, तो इसमें आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगर यही हो सीता क्यों सुबह से पढ़ रही है, तब हम वाई का इस्तेमाल करते हैं।
Why has Sita been reading since morning? इसमें क्या है, क्यों सीता सुबह से पढ़ रही है, तो क्यों बीच में आया है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। और ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। गेटिव ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और यहीं पर क्यों सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है, तब why has Sita not been reading since morning? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का साइन बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी पता चलता है कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। एक आपको नई चीज़ बताएं कि जहाँ से पास्ट ख़त्म होता है वहीं से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चालू होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि वो 2 घंटे से सो रहा है, वो 2 घंटे से सो रहा है, तो 2 घंटे से सो रहा का मतलब कि 2 घंटे जो बीत गए। देखिए, ख़ास बात यह है कि पास्ट ख़त्म हो गया और प्रेजेंट चालू हो गया, कि वो 2 घंटे से मतलब 2 घंटे, वो 3 महीने से सो रहा है, 3 महीने बीत गए। बीतने का मतलब है पास्ट, और अब हम बात कर रहे हैं काहे की? प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब स्टार्ट होता है जब पास्ट टेंस ख़त्म हो रहा होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें और जानें कि क्या डिफरेंस है दोनों। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे लीव, वेट। लीव और वेट, लिव माने रहना, वेट माने इंतजार करना। देखिए, ही हैज वेटेड 2 hours. He has waited 2 hours. उसने 2 घंटे से इंतजार किया, 2 घंटे से इंतजार किया। क्या है? उसने 2 घंटे से इंतजार किया। इसी को आप यूं भी बना सकते हैं, he has been waiting for 2 hours। देखिए, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है कि वो उसने 2 घंटे से इंतज़ार किया, वो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, एक जैसा। तो आप
इन वर्ब के साथ इस टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा, ही हैज़ बीन लिव्ड फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से रह रहा है। He has lived for 2 hours। पहले ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या है, ऊपर वाले दो, ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ वेटेड फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों का सेंस एक ही है। तो आज मैं इस टेंस को ख़त्म करते हुए आगे मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर और डालते रहें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता चलूँ। थैंक यू व्यूअर्स।